नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरएसपी टेक में। तो दोस्तों, आज हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। तो हमारा स्थान क्या है दोस्तों? हम एक स्टूडेंट हैं, तो हमारा स्थान रहता है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट अपने स्थान पर रहे, यानी कि किताबों के साथ जुड़ा रहे, पढ़ाई करता रहे, तो ही वो पूजा जाता है। तो जैसे जैसे आप किताब पढ़ोगे, ज्ञान बढ़ेगा और आप नौकरी लगोगे, तो आपकी एक अलग वैल्यू बनेगी दोस्तों। तो इसको अपने से जोड़ना है और इसको पॉजिटिव लेना है। चलो, अब हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, हमारी क्लास के बारे में। जो टॉपिक रहने वाला है वो है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, बहुत से बच्चों ने ये नहीं ना पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने हो सकता है पढ़ा भी हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों मिश्रित क्रम संयोजन का क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों यू करके समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। क्लियर दोस्तों? तो ये दो संयोजन हमने पढ़े थे। उसके बाद हम बात करते हैं आज तीसरे संयोजन की, जिसको बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। तो एक्चुअल में ये कोई संयोजन नहीं होता दोस्तों, और होता भी है। तो अब मैं आपको बता दूं मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। तो मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों? जो श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन होते हैं, उन्हीं से मिलकर एक नया संयोजन बनता है, जिसको हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। जो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ये एक प्रतिरोधक था, यानी कि जिस संयोजन या जिस कनेक्शन में श्रेणी और समांतर दोनों के गुण पाए जाए, यानी कि दोनों ही संयोजन एक साथ भी किए जाए, तो वो कौन सा संयोजन होता है दोस्तों? वो होता है मिश्रित क्रम संयोजन। अब इसमें हम समझते हैं ये एक मिश्रित क्रम संयोजन है। वो कैसे? कि ये वाला जो प्रतिरोध, ये दोनों देखेंगे हम, तो ये दोनों एक दूसरे के किस क्रम में है, यानी कि ये वाला नहीं, ये पूरा जो एक शाखा है ये किस क्रम में है? इसके, ये इसके क्या है? श्रेणी क्रम में। क्लियर दोस्तों? ये इसके होगी श्रेणी क्रम में। अब हम बात करते हैं और ये इतनी शाखा जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये कौन से क्रम में है? ये है समांतर क्रम में। क्लियर दोस्तों? और जब श्रेणी और समांतर दोनों कनेक्शन एक साथ दिखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिश्रित क्रम संयोजन। ये तो होगी मिश्रित क्रम संयोजन की बातें। अब मैंने ये क्यों करवाया? क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको मिश्रित क्रम संयोजन बताया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इनसे आते हैं। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम से बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये एक प्रतिरोधक हो गया। चलो, मैं प्रतिरोधक को रेड कलर से लिखूँगा, ठीक है दोस्तों? प्रतिरोधक मैं सारे रेड कलर से बना दूंगा, ताकि देखने में भी अच्छा लगे थोड़ा, और आपको समझ में भी ज़्यादा आ जाए चीज़ें। ठीक है, एक प्रतिरोधक तो चलो मैंने ये बना दिया है ऐसे ही, ये लो। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ दो प्रतिरोधक और जोड़ देते हैं। दिख रहा है ना? साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम एक प्रतिरोधक यहाँ भी जोड़ देते हैं। ये हो गए कितने प्रतिरोधक दोस्तों? 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों? तो अब आपको ये एक जटिल सी संरचना दिख रही होगी, तो इसमें हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि 2 ओम के सभी हैं, ये 2 ओम का ये है, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी 2 ओम। तो अब आपको कोई पूछ ले कि इस जो परिपथ है इसका टोटल RT, यानी कि टोटल रजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जिन भी बच्चों को ये दिक्कत आई इसको समझने में, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, इसको आसान बना लेंगे। तो वो कैसे बनाएंगे? देखो, ये वाला आ गया श्रेणी में, उसके बाद में मैंने ये बनाया, और उसके बाद में मैंने क्या किया दोस्तों, यूं करके ये दो को सिंपल सा बना लिया, और ये एक और आ गया, और ये बन गया। तो दोस्तों ये जो सर्किट है ये इसमें मैंने बनाया, लेकिन ये बहुत इजी दिख रहा होगा आपको। ये दूसरा वाला जो है वो बहुत इजी दिख रहा होगा आपको। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, किस प्रकार आएगी। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम। मैंने ओम नहीं लगाया, ये सभी 2 ओम के प्रतिरोधक है, जिनको हमने मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ा है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों टोटल रजिस्टेंस, यानी कि RT। तो अब हम बात करते हैं RT कैसे निकलेगा।
तो सबसे पहले हम श्रेणी के देखते हैं कैसे कैलकुलेट। तो श्रेणी में तो जुड़ेगा प्रतिरोध, तो ये तो 2 ओम का 2 ओम रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो तीनों प्रतिरोधक हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, 2 और 3, ये दोस्तों क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में। कैसे कि ये 2 ओम है, ये इन दोनों के क्या है, समांतर क्रम में है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, 2 ओम। मैंने बताया था जब दो प्रतिरोधक तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इन दोनों को। तो इन दोनों को हल किया तो ये दोस्तों दोनों कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो इनका दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस आ गया दोनों का ही 2 ओम प्लस 2 ओम, ये दोनों श्रेणी में है तो ये आ गया 4 ओम। ठीक है, और टोटल ऊपर कितना दिया है, 2 ओम। तो मैंने जब बताया था आपको, जब दो ही रेजिस्टेंस दिया हो समांतर में तो इनका टोटल RT ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2। तो ये सूत्र लगाकर हम इस चीज़ को हल करेंगे। तो ऊपर का प्रतिरोध 2 ओम है और 4 ओम नीचे क्या है, ये दोनों क्या समांतर में है। तो 2 इंटू 4 बटे में 6, तो 6 से ये कट गया 3 बार, तो ये आ गया दोस्तों कितना, 4 बटे 3 ओम। ठीक है, यानी कि जो ये शाखा है दोस्तों, ये वाली शाखा है, इसका प्रतिरोध कितना हो गया, 4 बटे 3 ओम। ठीक है, अब ये 2 ओम श्रेणी में है, प्लस 4 बटे 3 भी इसके श्रेणी में है, और प्लस 2 ओम ये वाला भी इसके श्रेणी में। तो हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो 2 प्लस 2 ये तो हो गया 4 प्लस 4 बटे 3। या तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको, या मिलेगा आपको 4 इंटू, हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये करके, और बटे में ये डालते हैं। तो 4 इंटू 3 12 प्लस 4 कितने होंगे, 16 बटे 3। तो ये कितना आया दोस्तों, 5 इंटू 3 15 आ गया, और बचा कितना 1, और 1 का भाग कितने बार जाएगा, 3 3 बस। तो ये आ जाएगा आपका 5.33 ओम। तो ये हो गया दोस्तों इसका टोटल रेजिस्टेंस, किसका, इस वाले सर्किट का, जो कि बहुत ही टफ हो सकता है किसी को लगा हो, लेकिन है नहीं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी ये ऐसे सर्किट दिए हुए हैं इनको हमें क्या है, ईजी बना लेना है, और उसके बाद में क्वेश्चन को हल कर लेना है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले हमने एक रजिस्टेंस लिया, उसके बाद में हमने एक और रजिस्टर लिया, इसको यूँ जोड़ दिया, फिर हमने एक और लिया यूँ जोड़ दिया, और फिर हमने एक और लिया यूँ जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, और फिर हमने 2 लिए और एक ये हो गया और एक ये हो गया, यूँ करके हमने एक सर्किट बना लिया दोस्तों। और अब मैं पहले आपको प्रतिरोधकों के मान लिखवा देता हूँ, फिर आपको हल करना है। सॉरी, ये यहाँ हो गया तो हाँ। तो ये दोस्तों है 5 ओम का, ठीक है, और ये वाला है मान लो 10 ओम का, और ये भी मान लो 10 ओम का, और ये मान लो 5 ओम है, और ये है 5 ओम, और ये हो गया 15 ओम। कितना ओम, 15। ये हो गया आपका 15 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पर चलते हैं कि जिसको भी ये जटिल लग रहा हो कि ये कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इसको इजी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे, जब भी आपको ये टफ लग रहा हो ना दोस्तों, तो आप एक बैटरी से जोड़ देना, यहाँ से प्लस चलाना, यहाँ से, तो प्लस से धारा निकलती है, तो यहाँ धारा जाकर 2 में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको एक बार छोड़ देते हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रेजिस्टेंस बनाया जिसका मान कितना, 10 ओम, हमने इसकी बात की। उसके बाद हम और आगे चले, तो ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर में है, लेकिन ये इसके क्या है, श्रेणी क्रम में। तो हम इसके श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोधक जोड़ देते हैं जो कि एक दूसरे के समांतर में है। ठीक है दोस्तों, हो गया। चलो, तो हमने बात कर ली यहाँ तक कि ये भी हो गया और ये भी दोनों आ गए। उसके बाद में हम इसको क्या जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में। ये जुड़ गया श्रेणी क्रम में, कैसे कि ये इसके क्या है, श्रेणी क्रम में है। क्लियर है, हम इनको नाम देते हैं सबसे। चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में मैं बताता हूँ किसको कैसे करना है हल। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों कितने ओम का, ये 10 ओम का हमने लिख लिया यहाँ। अब ये हो गया कितना, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ 2 जोड़ने थे, है ना, तो हम यहाँ 2 जोड़ देते हैं, 1 और ये हो गया 2। तो ये हो गया 5 ओम और ये हो गया 15 ओम। यहाँ 2 थे और यहाँ ये हो गया 5 ओम का, और ये कितना हुआ, 10 ओम। तो अब हम बात करते हैं इसमें क्या पूछा है, RT ज्ञात करना है। तो RT कितना होगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले ये हो गया 10 ओम प्लस, क्योंकि ये श्रेणी में है दोनों, ये भी श्रेणी में आ गया तो ये भी लिख लेते हैं हम 10 ओम प्लस। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इनकी और इनकी। तो ये दोनों एक दूसरे की श्रेणी में है, तो इनका टोटल कितना आ गया, 5 और 15, ये आ गया 20 ओम, और 20 ओम और ये 5 ओम, ये एक दूसरे के समांतर में है, तो हम इसमें लगाएंगे 20 इंटू 5 बटे में 25। तो 5 और 5 बार कट गया, और ये आ गया कितना, 4 ओम।
तो इस शाखा का दोस्तों हो गया 4 ओम, तो इसको हम जोड़ देते हैं +4 ओम। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इस प्रतिरोधक की। ये कैसे जुड़ा है, ये इस पूरे के यूँ जुड़ा है, पूरे के ही समांतर में जुड़ा है, यूँ नहीं दिख रहा आपको, तो ये एक प्रतिरोधक यूँ करके जुड़ा है, ये वाला 5 ओम का, तो ये कितने होगा 5 ओम का। अब हम बात करते हैं कि इसकी गणना कैसे करेंगे। तो ऊपर वाले को हल किया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक हल किया, तो ये आ गया कितना 24 ओम। अब हम देखते हैं कि 24 ओम और कितना है 5 ओम, ये 5 ओम मानना है ना, नहीं यहाँ 5 ओम, तो 24 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा 24 × 5 बट्टे में 24 और 5 कितने हो गए 29। अब हम करते हैं 24 × 5 कितने होते हैं दोस्तों 120। अच्छा, यहाँ मैं मैथ की भी एक कैलकुलेशन बताता हूँ ईजी सी कैसे होती है। जैसे आपको 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 × 5 कितने हो गए दोस्तों 100। अब आपको 4 करके यहाँ कितने करने हैं 4 × 5 20 ये हो गया, इसको जोड़ देना है, तो ये आ गया टोटल 120। तो 120 तो ये हो गया, और नीचे क्या है 29। अब आप डिवाइड दोगे, तो इसमें भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप 29 की जगह, आपको पता है 29 का डिवाइड करने में आपको तकलीफ होगी, तो आप इसकी जगह 30 मान लो। तो 30 को डिवाइड करते हो तो 4 जाता है, और आपको पता है 4 से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 130 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे 4 बार मल्टीप्लाई किया, अब आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 29 को, तो कितना आएगा 20 × 4 कितना हो गया 80, प्लस 9 × 4 36, तो ये कितना हो गया 6 और 8 3, ये हो गया 136। तो अब बचे कितने 4, और 4 के बाद में आप पॉइंट लगा दोगे तो ये हो गया 40/29। या तो आपको मिलेगा 4 से 40/29, या आपको मिलेगा, या हो सकता है 4 सहित 40/29 नहीं, आपको मिलेगा 4 सहित 4/29। या आपको क्या करना है, इसको हल करना होगा, 4 पॉइंट लग गया, ये हो गया 40, और 29 को 40 से किया 1, यानी कि यहाँ तक आप हल कर लोगे तो आपका क्वेश्चन लगभग सही हो जाएगा। तो ये हो गया 4.1 ओम। तो ये होता है इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस सर्किट को हल कैसे किया, ठीक है, तो ये आप एक बार कर लेना साथ के साथ। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सर्किट का, हमने ईजी सर्किट कैसे बनाया। चलो इतने में बन जाएगा अपना, तो इतने में हम बात कर लेते हैं। तो ईजी सर्किट कैसे बनाया वो बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने माना, ये एक बार नया डायग्राम बना लेता हूँ मैंने, ठीक है, ये लो, ये तो 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या किया था, यहाँ 2 प्रतिरोधक जोड़े। अब इसका क्या है दोस्तों, ईजी सर्किट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, और लास्ट वाला ये हो गया 6 नंबर, क्योंकि हम इसकी सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं। तो इसको ईजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर से लगेंगे। 1 नंबर लिया, उसके बाद में हम 2 नंबर की बात करेंगे। तो 2 और 3 नंबर दोनों श्रेणी में है, तो हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं दोस्तों। ये बना दिया मैंने एक, और उसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले की, ये भी एक जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये दोनों एक बना दिया मैंने, 2 + 3, ये दोनों श्रेणी में है, यहाँ आपको वैल्यू दी होगी उनको जोड़ देना और एक बना लेना। तो यहाँ ऊपर एक बना दिया मैंने, या आपको एक नहीं बनाना है तो एक बार आप सिंपली एक काम करो, एक बार सिंपल बना लेते हैं इसको। तो हमने सबसे पहले 1 नंबर की बात की, ये आ गया 1 नंबर। अब हम बात करेंगे 2 और 3 की, तो ये लो, ये 2 हो गया और ये हो गया 3 नंबर। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की, 4 नंबर इन दोनों के क्या है समांतर में है, ये लो। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, 5 नंबर की, जो 5 नंबर क्या है इनके श्रेणी क्रम में। अब हम बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर की, जो कि यूँ जुड़ा है। तो सबसे पहले हल करते वक्त हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ सकते हैं हम डायरेक्ट भी, या इसको पूरे को हल करके ये प्लस ये जोड़ देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो मान आएगा उसको ऊपर रखेंगे, उसको हम मान लेते हैं R1, और इसको हम मान लेते हैं R2, बटे में क्या हो जाएगा R1 + R2, जो कि मैंने यहाँ किया है, इसमें किया है मैंने, ठीक है। 24 × 5/29। तो ऊपर वाले का पूरे का मैंने जो वैल्यू मानी थी 5 ओम 10 ओम, इनको सबको जोड़ा तो कितना आया था 24 ओम, ठीक है। और यह हो गया 5 ओम, तो 24 × 5 बटे मैंने कर दिया कितना 29, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार होते हैं दोस्तों क्या, मिश्रित क्रम संयोजन। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो श्रेणी और समांतर क्रम जो टॉपिक थे, उनमें मैं एक चीज़ लिखवाना आपको भूल गया था, तो यहाँ स्टार डालकर ये भी आप लिख लेना कि जो समांतर में जो RT होता है, समांतर में
आर टी यानी कि कुल प्रतिरोध। जो समांतर में जो कुल प्रतिरोध होता है दोस्तों वो क्या होता है, जो सबसे कम या निम्न प्रतिरोध से भी कम आता है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था ये कि 3 प्रतिरोधक मैंने जोड़ दिए समांतर क्रम में, तो मान लो ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 2 ओम का है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आपकी आएगी दोस्तों, यानी कि आर टी जो आएगा वो आएगा दोस्तों लेस देन 2, यानी कि 2 से भी कम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी इसकी टॉपिक की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे की, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था कि जो आपको ये इसलिए ये जो मैंने बताया दोस्तों ये इसलिए बताया ताकि आपको परीक्षा में क्या है शॉर्ट टाइम में, यानी कि मान लो आपको एक दे देते हैं, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अब आपको पूछते हैं कि इसका आर टी बराबर क्या होगा, आर टी क्या होगा, तो अब आपको दे दिया 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम और 1 ओम। तो अब आपको सीधा ही देख के करना है, तो आप 2 ओम तो करोगे नहीं क्योंकि सबसे छोटा ही 2 ओम का है इसमें, तो 2 ओम से कम आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 1 ओम। ये मैंने फॉर एग्जांपल बताया दोस्तों, इसका ये आए ऑप्शन कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे दिया हो तो सबसे जो छोटे अंक है उससे भी कम वाला आपको देखना है, जो भी हो उस पर टिक कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं कि चारों ऑप्शन उससे कम वाले दिए हुए हैं, तो ऐसे नहीं करना दोस्तों। और ऐसा होता नहीं कि चारों इसके कम वाले दिए होंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो कम वाला दिया हो, तो इस पर आपको फोकस करना है दोस्तों, ताकि आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, संयोजन में कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध को दोस्तों हम किससे लिखते हैं, आर के पैरों में टी से। तो कुल प्रतिरोध आर टी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, या इसको लिख सकते हो आप परिपथ में जुड़े, या ये तो हाँ, जो टोटल आर टी है वो परिपथ में जुड़े सबसे बड़े प्रतिरोध या प्रतिरोधक से भी ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मैंने क्यों लिखवाई है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल, इसका भी एग्जांपल, ये मान लो 3 प्रतिरोधक है, 10 ओम, 15 ओम और 33 ओम। अब आपको पता है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि मैंने यहाँ 33 दे दिया है, तो इसमें टाइम लगाने के बजाय आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। जैसे कि मान लो इसमें दिया हो 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम ठीक है, तो अब आपको दोस्तों क्या है, जैसे इसमें आपको पूछ ले कि टोटल आर टी कितना है इसका, तो आर टी ज्ञात करने के लिए आपको इसमें अगर आपको याद है कि श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में आपका जो प्रतिरोध आएगा वो सबसे बड़ा जो प्रतिरोधक जो इसमें जुड़ा है, देखो आप श्रेणी में जो सबसे बड़ा जुड़ा है उससे भी बड़ा आएगा, यानी कि जो 58 है उस पर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की बजाय आप टिक कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, हाँ कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपने ऑप्शन देखा और ऑप्शन में आपको ऐसा ही कुछ मिल जाता है तो आपको टिक कर देना है सिंपली, और आपका क्वेश्चन भी सही होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो दोस्तों ये थी श्रेणी, समांतर और मिश्रित क्रम संयोजन से जुड़ी हुई बातें, और कोई भी तरह का इनमें कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।